नेक लोगों की अजीब ज़िंदगी है, उनका अपना रंग है। जब अपना रंग चढ़ाते हैं तो फिर रंग चलते ही चला जाता है, फिर ऐसा रंग लगता है। फरमाया कि फिर कोई शख्स उसको उतारना चाहे तो फरमाया ज़िंदगी चली जाएगी, हटेगा नहीं। फरमाया कि लेके आए और फरमाया कि हज़रत ले आए हैं। हज़रत के यहाँ बैठे, गुफ्तगू हुई, कहने लगे हज़रत मैं आपके यहाँ बैत होना चाहता हूँ लेकिन शराब नहीं छोड़ूंगा, अगर आप मेरी इस बात को मान लें तो मैं आपका बैत हो जाऊंगा। हज़रत ने फरमाया कि ठीक है शराब ना छोड़ियो, लेकिन एक काम कर लियो भाई, शराब उस वक़्त ना पियो, नमाज का वक़्त करीब है, अगर नमाज का वक़्त करीब हो फिर शराब के करीब ना जाइयो। कहाँ ये मुझे मंजूर है। रास्ता तो बंद कर दिया उन्होंने, बस चाबी लगा दी। अब हर एक को क्या समझ में आई, लगा ये बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने इजाज़त दे दी। अब वो घर में गए, अब जब क्या कहते हैं नमाज का करीब हो ज़ोहर का, शराब की तलब ज़्यादा हो रही है। फरमाया कि दिल में आई कि हज़रत से मैंने कहा है नमाज के करीब नहीं पीना, नहीं पीऊँगा, वह छोड़ दिया। अब फिर नमाज के बाद फिर तलब हुई, दिल में आई अरे असर की नमाज करीब है, अगर मैंने पी ली तो फिर असर की नमाज रह जाएगी, फिर छोड़ दी। फिर उसके बाद फिर मगरिब फिर दोबारा तलब हुई, फिर मगरिब की नमाज करीब हुई। भाई अगर मैंने पी ली नशे में हो जाऊंगा, नमाज छूट जाएगी। हत्ता कि फरमाया कि बहुत तबीयत ख़राब हुई, ऐसे ख़तरनाक मर्ज़ में मुब्तला हुए। डॉक्टरों ने कहा कि जब तक शराब नहीं पिलाई जाएगी ये बचेगा नहीं। मैं कहा ये बड़ा अजीब सिलसिला है, इसकी इलाज यही है, इसको शराब पिलाई जाएगी तो ये राहत में आएगा और बच जाएगा। अब डॉक्टरों से पूछा अरे ये बताओ अगर हम इसको शराब पिलाएं ये कितने दिन अंदर रहेगा? कहते कम से कम 5-6 महीने, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। उन्होंने कहा अच्छा, उन्होंने कहा शराब पीने के बाद भी, हराम चीज़ पीने के बाद भी 5-6 महीने, इससे ज़्यादा नहीं, कि आज के बाद तौबा करता हूँ शराब नहीं पीऊँगा, नहीं पीऊँगा, नहीं पीऊँगा। मरता है तो आज ही मर जाऊं, मुझे मौत आ जाए आज ही आ जाए, लेकिन शराब के करीब नहीं जाऊंगा। हज़रत को इत्तला की गई कि हज़रत आपने क्या ऐसा दम कर दिया उस पर, आपने क्या ऐसा सिलसिला किया है, क्या ऐसा रंग चढ़ाया है, ऐसी पत्नी क्या आपने उसको पट्टी पढ़ा दी है कि वो तो शराब के करीब ही नहीं जा रहा। हालांकि आपको कह के गया है शराब छोड़ूंगा नहीं, घर में गया शराब के करीब ही नहीं जा रहा। फरमाया कि असल में तो उसको कहा था भाई तू शराब पी लियो लेकिन नमाज का करीब हो तो शराब नहीं पीनी, बस मैं तो इतनी सी बात कही है, अगर उसके समझ में आ गई है तो हमने तो रास्ता दे दिया भाई उसको। फरमाया कि फिर क्या हुआ है कि ये बहुत ख़तरनाक बीमार है और डॉक्टरों ने कहा है कि जब तक इसको शराब नहीं पिलाई जाएगी ये ठीक नहीं होगा। और फिर डॉक्टरों ने ये भी कहा है अगर शराब पिलाएंगे तो 5-6 महीने ज़्यादा चलेगा नहीं। मगर फिर उसने क्या कहा है, उसने ये कहा है कि मैं अंदर शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं मरता हूँ तो आज ही मर जाऊँ। हज़रत ने दुआ फरमाई अल्लाह जिगर मुरादाबादी को शिफा अता फरमा। फरमाया कि फिर हद की दुआ कबूल हुई, एक नहीं दो नहीं कई साल तक जिंदा रहे। एक शेर कहा बस मेरा तो कमाल इतना है जिगर, बस मेरा तो कमाल इतना है जिगर, वो मुझ पे छा के मैं ज़माने पे छा गया। मौलाना अशरफ थानवी रहमतुल्लाह के यहाँ कदमों में आया तो फरमाएंगे कि जिगर मुरादाबादी ये बहुत बड़ा शायर गुजरा है, लेकिन देखो जब अल्लाह की मोहब्बत दिल में आई है शराब की मोहब्बत निकल गई। ये ईमानी तकाज़ा है, जब अल्लाह की मोहब्बत आएगी तो दुनिया की खुराफात निकलती चली जाएंगी। जब दुनिया की मोहब्बत दिल में आएगी अल्लाह दिल में आएगा। फरमाया कि पूछा कि अल्लाह का मस्कन क्या है, किसी अल्लाह वाले से पूछा कि अल्लाह का मस्कन क्या है, फरमाया कि इंसान का दिल है। इंसान का दिल कि अल्लाह का अर्श कहाँ है, कि देख लो अगर इंसान का दिल को देखना हो तो अल्लाह का अर्श वही है। फरमाया कि वो इतना बड़ा है, अरे वो जो कुछ भी है हमें इससे गर्ज नहीं, लेकिन सूरत हाल ये है अल्लाह जब दिल में आता है तो दिल में ही बैठता है, अर्श पे खड़ी बैठता है। जब दिल में आता है फिर चलता है तो अल्लाह ही है बोलता है, जब बाहर निकलता है तो अल्लाह ही की सदा है, जब दाएं चलता है तो अल्लाह ही की सदा है, खैर कर रहा है तो अल्लाह ही का काम कर रहा है, जब कदम चल रहे हैं तो खैर ही की तरफ जा रहे हैं। फिर खैर ऐसी ही है, इतने ऊंचे दर्जे की है मुजस्मा खैर बन जाता है। मौलाना अहमद लाहौरी नव्वर अल्लाह मरकदहू फरमाया दीनपुर शरीफ चले गए और अपने बुजुर्गों के यहाँ ठहरे। फरमाया कि वहाँ ठहरे और कुछ वक़्त लगाया, अल्लाह अल्लाह सीखने के लिए गए थे। फरमाया कि कुछ अरसे के बाद फरमाया कि अहमद अली जाओ जाके जो है ना पट्ठे काट के लेके आओ, दराती दे दिए कि जा पट्ठे काट के लेके आओ। फरमाया कि जिस टाइम वो गए फरमाया कि जिस पत्ते को हाथ लगाएं अल्लाह की सदा लगा रहा है, जिस पत्ते को हाथ लगाएं अल्लाह की सदा लगा रहा है। पूरे खेत में चक्कर लगाया, हर पत्ते से अल्लाह की सदा आई। फरमाया काटे नहीं, वापस आ गए। फरमाया कि अहमद अली मैं पट्ठे काटने के लिए भेजा था, तुम पट्ठे काट के नहीं लाए। कि हज़रत क्या बताऊं अजीब कैफियत है, मैं जिस पत्ते को हाथ लगाता हूं अल्लाह की सदा लगा रहा है, मैं जिस पत्ते को हाथ लगाता हूं वो अल्लाह की सदा लगा रहा है। तो मेरे दिल में आई जो चीज़ अल्लाह की जिक्र में लगी हुई है उसको हाथ लगाना ठीक नहीं है, वापस आ गए। बुजुर्ग फरमाने लगे अरे अहमद अली ऐसी बात नहीं है, वो पट्ठे जो थे ना वो अपनी काम में लगे हुए थे, वो सदा नहीं लगा रहे थे, तेरा दिल सदा लगा रहा था, उस दिल का अक्स उस पट्ठों पे